अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते। ये हमने 1 किलो गोश्त लिया है बड़े का, इसको हमने पीस लिया है। देखिए, अब इसमें हम डालेंगे प्याज, 2 बड़े साइज़ के। ये 2 बड़े साइज़ के हमने बारीक बारीक कट कर लिए थे और ये सब हमने इसमें डाल दिए। और ये 10 से 12 हरी मिर्च है, ये हमने बहुत बारीक बारीक कट कर ली थी। और ये गरम मसाला है, और ये पिसे हुए चने का पाउडर है। ये हमने मतलब 1 कटोरी ले लिया है। और इसके अंदर ये खसखस है। गाइस, अगर आपको खसखस मिक्सर में पीसने हो तो उनको सूखा पीसिए, तो वो बहुत अच्छे से पीस जाएंगे। अगर आप पानी डाल के पीसेंगे तो वो मिक्सर में नहीं पीसेंगे, फिर आपको सिल में ही पीसने पड़ेंगे। और ये रेड चिली है, ये कुटी हुई मिर्च है। इसके बाद डालेंगे हम इसमें हरा धनिया, 2 बड़े। अब डाल देंगे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक। गाइस, हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। इसको बिल्कुल एक जान कर लेना है, बहुत अच्छे से मिलाना है कि ये बिल्कुल एक जगह हो जाए। गाइस देखिए, हमने सब कुछ मिला लिया है, ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम इसके गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे ऐसे करके। गाइस देखिए, गाइस देखिए, हमने ये कुछ इस तरह से बना लिए हैं और ये हमने सारे रेडी कर लिए हैं। गाइस, अब हम कोफ्तों का मसाला बना रहे हैं। हमने कोफ्ते बना के सब रेडी कर लिए हैं। अभी यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले लिए, नमक लिया स्वाद अनुसार, और धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, और ये मिर्च है 1 चम्मच, और कश्मीरी मिर्च है आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, और ये गरम मसाला है थोड़ा सा। और ये यहाँ पे हमने दही ली है, और ये हमने खसखस और काजू और चारों मगज़ थोड़े से ये हमने पीस लिए हैं। और इसमें हमने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये प्याज हम अब इसमें तेल में डाल देंगे। इस देखिए, हमारी प्याज हो चुकी है। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। ये हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन और जो हमने प्याज पीसी थी वो सब हमने इसमें डाल दिया है। इसको हम अच्छे से भुनने देंगे 2 मिनट के लिए। साथ ही हम इसमें गाइस ये सब मसाले डाल देंगे जो हमने अभी आपको बताए थे। गाइस देखिए, ये हमारा मसाला भुनने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस ये कुछ ही देर में भुन जाएगा। ये देखिए, इतना हो गया है और थोड़ी देर में ये पूरा हो जाएगा। हम ये इसके अंदर डाल देंगे जो खसखस हमने पीसे हुए थे, ये इसके मसाले के अंदर डाल देंगे। और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, और साथ में हम दही भी डाल देंगे इसके अंदर, और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। गाइस देखिए, हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें ना कोफ्ते डालेंगे, तो उससे पहले हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर देंगे। अब ये देखिए, हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे सब एक एक करके, बहुत ही आराम से आहिस्ता से। अब ज़्यादा तेज़ मत डालिएगा वरना सब टूट जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे सभी कोफ्ते इसमें डल चुके हैं। देखिए गाइस, ये सभी कोफ्ते हमारे इसमें डल चुके हैं। ये हमने तले भी नहीं है, ना हमने इनको उबाले, हमने सिर्फ कच्चे ही कोफ्ते मसाले के अंदर डाल दिए हैं। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनेंगे। और गाइस, अब तक अगर किसी ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो कर दीजिए, और हमारे कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, और ज़रूर बताना कि ये कैसे बने हैं और आपको ये अच्छे लगे हैं या नहीं। देखिए, हम इस पर रिफाइंड डाल चुके हैं, और अब हम इस पे, हमारा तवा अच्छे से गरम हो गया है। तो अब हम इसमें ये टिकिए एक एक करके सब इसमें रख देंगे। देखिए गाइस, ये हमारे कोफ्ते कुछ इस तरह के हो चुके हैं। और इनको जब हिलाना है ना, तो इसको चम्मच से मत हिलाइएगा, इसको ऐसे पकड़ के आहिस्ता धीमे धीमे हाथों से इस तरह से हिला दीजिएगा।
क्योंकि अगर हम इन्हें चम्मच से हिलाएंगे तो ये सब टूट जाएंगे। अंधेरा हो रहा। गाइस देखिए ये हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें आखिरी काम कर रहे हैं, जो हम इसमें कोतमीर यानी हरा धनिया डाल रहे हैं। तो अब ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है गाइस।